अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन टू परटर्बेशन थ्योरी डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम पिछली जो क्वांटम मैकेनिक्स में हम पढ़ चुके हैं अनपर्टर्ब्ड सिस्टम्स के ऊपर, लाइक इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल को डिस्कस किया, हार्मोनिक ऑसिलेटर को डिस्कस किया। तो उस वक़्त उन तमाम चीज़ों के लिए, उन तमाम क्वांटम पार्टिकल्स के लिए हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन डिराइव किया था और वहाँ पे जो हैमिल्टोनियन इस्तेमाल किया जो कि अनपर्टर्ब्ड था। और यहाँ हम कुछ एक नया करने वाले हैं, नए अंदाज में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन करने वाले हैं। और यहाँ पे जो हैमिल्टोनियन है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। वो डिफरेंट इसलिए होगा क्योंकि हम सिस्टम को परटर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा जी, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हल किया था, सॉल्व किया था और इसका सलूशन हमें ये आया था, जो कि फर्स्ट टॉप स्टेप में शो किया। वो है ये वाली इक्वेशन हमें आई थी, जो कि क्या है, -h² डिवाइड बाई 2m d² dx² psi x प्लस v psi x इज इक्वल टू e psi x। यहाँ पे क्या है जी, लेफ्ट साइड पर अगर हम देखते हैं तो -h² डिवाइड बाई 2m d² dx² और प्लस v, ये हमारा अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन है। ये दोनों काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है। जबकि साई ऑफ एक्स जो हमें दोनों साइड पे नज़र आ रही है वो वेव फंक्शन है, अनपर्टर्ब्ड वेव फंक्शन है, जो कि अगर हम इनफाइनाइट स्क्वायर वेव की बात करें तो ये वेव फंक्शन √2/a साइन n पाई x/a के बराबर होगा। जबकि क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करेंगे तो ये डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट होगा। और राइट साइड पे जो ई नज़र आ रही है वो टोटल एनर्जी है, जिसको हम अनपर्टर्ब्ड एनर्जी भी कहते हैं और इसके अलावा आइगन वैल्यू भी कहते हैं। तो इस इक्वेशन में जो टर्मिनोलॉजीज हमने इस्तेमाल किया है इसको हम थोड़ा क्लियरिफाई करेंगे। इन दिस इक्वेशन -h² डिवाइड बाई 2m, ये जो है ये डिवाइड बाई 2m d² dx² प्लस v, जो कि ऊपर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में है, इसको हम कहते हैं अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन। ठीक, ये किसी भी सिस्टम का अपना हैमिल्टोनियन होता है, यानी कि किसी भी सिस्टम का अपना नेचुरल काइनेटिक एनर्जी और प्लस करके उसकी पोटेंशियल एनर्जी उसके साथ प्लस करें तो उसकी जो टोटल एनर्जी बनती है, और उस टोटल एनर्जी देने वाले ऑपरेटर को हम अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन कहते हैं। जबकि नीचे इसके बाद ये जो है वो साइन आर ऑफ एक्स है, ये अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट्स हैं फॉर ए क्वांटम पार्टिकल इन एक्स डायमेंशन। यानी कि हमने एक ही डायमेंशन की बात की है यहाँ पे, चाहे वो क्वांटम पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स हो, उसके लिए भी अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट साइन आर एक्स लिखी जाएगी, और क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर हो तो भी उसके लिए भी अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट साइन आर एक्स लिखी जाएगी। अच्छा जी, अब अनपर्टर्ब्ड एनर्जी फॉर ए पार्टिकल, अब जानते हैं कि जो इनफाइनाइट स्क्वायर वेव के अंदर जो पार्टिकल होता है क्वांटम, उसकी जो एनर्जी है वो है En0। यहाँ पे जो नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉट अनपर्टर्ब्ड एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और En0 बराबर है n² h², ये वाला h² n² h² π² डिवाइड बाई 2m a²। ये क्या है जी, अनपर्टर्ब्ड एनर्जी फॉर ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स या वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल। ठीक, जबकि क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए अनपर्टर्ब्ड एनर्जी क्या होगी,
ई एन नॉट बराबर है n+1 डिवाइड बाई 2 h कट ओमेगा। ये तो आप सब बखूबी जानते हैं। अब बिलफरस कोई अनपर्टर्ब्ड सिस्टम है जिसका जो ऑपरेटर या हैमिल्टोनियन है इसका अपना नेचुरल है, उससे हट के अगर हम इस सिस्टम को डिस्टर्ब करें, बाहर से कोई पोटेंशियल दे दे या बाहर से कोई जो है ना पर्टर्ब करें इस सिस्टम को, तो उस सिस्टम की एनर्जी भी चेंज हो जाएगी और आइगन स्टेट भी चेंज हो जाएगी। अब हम ये चाहते हैं कि वो पर्टर्बेशन अप्लाई करने के बाद सिस्टम में जो एनर्जी में चेंजिंग आई है वो मालूम करें और सिस्टम के वेव फंक्शन या आइगन स्टेट में जो चेंजिंग आई है वो मालूम करें। अब इन दोनों चीज़ों को मालूम करने के लिए हम जिस प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हैं या जो प्रोसेस हम इस्तेमाल करते हैं या जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं, उस मेथड या उस प्रोसेस को हम पर्टर्बेशन थ्योरी कहते हैं। सही है। अच्छा, when some perturbation h prime is given to a system, यहाँ पे सिस्टम का मतलब क्या हो सकता है? यहाँ पे सिस्टम का मतलब क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर भी हो सकता है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल भी हो सकता है, या कोई भी एटम भी हो सकता है। सही है। अब उस सिस्टम के अंदर हम कोई पर्टर्बेशन जिसको हम h प्राइम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर उसे अप्लाई किया जाए तो क्या हो सकता है? तो h प्राइम अप्लाई करने के बाद सिस्टम का टोटल अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? क्योंकि h प्राइम प्लस h नॉट, यहाँ पे इसमें इस इक्वेशन में जो नज़र आ रहे हैं, h प्राइम प्लस h नॉट बराबर है टोटल हैमिल्टोनियन। h नॉट क्या है जी? उस सिस्टम का अपना हैमिल्टोनियन, जबकि h प्राइम बाहर से हमने दिया है पर्टर्बेशन की सूरत में। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस इक्वेशन के अंदर ये वाला फैक्टर, ये h माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस b, ये हमारा क्या है? h नॉट है। ठीक, प्लस h प्राइम क्या दिया है हमने? h प्राइम हमारे पास कुछ भी हो सकता है, ये हम डिफरेंट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ मैग्नीट्यूड की मैग्नेटिक फील्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या किसी सिस्टम को हीट दे के भी इसकी जो है ना सिस्टम को हम चेंज या इवॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अच्छा जी, यहाँ पे ज़रा फोकस कीजिएगा। h इज इक्वल टू h नॉट की वैल्यू क्या है? जो कि हमने श्रोडिंगर इक्वेशन में ऊपर लिखा था, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई 2m डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस v। ठीक, अब इसके साथ हम बाहर का जो हैमिल्टोनियन है h प्राइम, इसको एडअप करेंगे तो दो हैमिल्टोनियन ऐड करने से हमें एक नया हैमिल्टोनियन मिलता है जो कि टोटल हैमिल्टोनियन कहलाएगा आफ्टर द पर्टर्बेशन। ठीक, अब ये हैमिल्टोनियन हमें डिसाइड कर देगा कि उस अनपर्टर्ब्ड सिस्टम में जब पर्टर्बेशन अप्लाई करते हैं तो नई आइगन स्टेट्स क्या होंगी और नई एनर्जीज क्या होंगी। यही हमारा मकसद है पर्टर्बेशन थ्योरी के अंदर, कि कोई भी पर्टर्बेशन किसी अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के अंदर जब अप्लाई किया जाता है तो इसकी एनर्जी में जो चेंज आ जाती है या आइगन स्टेट में जो चेंजेस आ जाती है, इनको हमने फाइंड आउट करना है। ठीक, अच्छा जी, जब हम इस टोटल हैमिल्टोनियन को जब किसी आइगन स्टेट पर अप्लाई करते हैं साइनाइड पर, तो आइगन स्टेट पर जब अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाती है जी? उस आइगन स्टेट में चेंजिंग आ जाती है। और जब आपके पास हैमिल्टोनियन अनपर्टर्ब्ड था, h नॉट था, जब h नॉट को किसी साई के ऊपर आपने अप्लाई किया तो आपको साई एज इट इज आती थी और विथ कांस्टेंट एनर्जी के साथ, और वो एनर्जी हम अनपर्टर्ब्ड आइगन वैल्यू या अनपर्टर्ब्ड एनर्जी कहते थे। इसी तरह पर्टर्बेशन के बाद जब हम किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर है, यहाँ पे साई एन है, साई एन का मतलब कोई भी वेव फंक्शन हो सकता है, चाहे पार्टिकल ऑफ इनफाइनाइट स्क्वायर वेल हो, चाहे हार्मोनिक ऑसिलेटर हो, उसका कोई भी वेव फंक्शन या आइगन स्टेट हो सकती है। जब इन आइगन स्टेट्स के ऊपर हम नया हैमिल्टोनियन जो कि h नॉट प्लस h प्राइम का मजमुआ है, इस हैमिल्टोनियन को जब हम किसी भी स्टेट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमें नई एनर्जी मिल जाएगी विथ आइगन स्टेट के साथ। ठीक, और उस
नई एनर्जी जिसको हम En से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हमारी नई आइगन वैल्यू होगी। ठीक, अब हम ये चाहते हैं कि जी हमने परटर्बेशन अप्लाई किया, हमें En वैल्यू मिल गई। ठीक, तो अब परटर्बेशन अप्लाई करने के बाद उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, वो हमें इस फार्मूले से मिलेगी। इस फार्मूले से En टोटल इज इक्वल टू En नॉट, यानी अनपर्टर्ब्ड एनर्जी तो ऑलरेडी उस सिस्टम के अंदर थी, और इसके अलावा हमने जो बाहर से परटर्बेशन दी है, उस परटर्बेशन के हिसाब से हम अंदर कितनी एनर्जी चेंज हुई है, कितनी एनर्जी करेक्शन हुई है, उसको हम यहाँ पे एडअप करेंगे, तो हमें परटर्बेशन के बाद उस सिस्टम की टोटल एनर्जी फाइंड आउट हो सकेगी। इसको हम आगे जाके कर लेंगे, ये जस्ट इंट्रोडक्शन है। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पे एक सवाल किया हुआ है, व्हाट आर द अप्रोक्सीमेशन मेथड्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। जब किसी भी सिस्टम को परटर्ब किया जाता है तो उसके लिए बाहर से परटर्बेशन दिया जाता है। जब बाहर से परटर्बेशन दी जाती है तो अंदर की या नेचुरल जो उस सिस्टम है वो बिल्कुल टोटली चेंज हो जाती है, एनर्जी के लिहाज से भी और आइगन स्टेट के लिहाज से भी। ठीक, और जब परटर्बेशन अप्लाई करने के बाद जितनी भी चेंजेस आ जाती हैं, और जब चेंजेस आके नई आइगन स्टेट और नई आइगन एनर्जीज मिल जाती हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन को कैसे हल करें। श्रोडिंगर इक्वेशन को ऐसे मामलात में या ऐसे हालात में या ऐसे सिचुएशंस में कैसे सॉल्व किया जाए। तो अब कुछ नए मेथड्स या टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ी जो हमें इन हालात में या इन सिचुएशंस में श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके दे दें। तो ऐसे मेथड्स को हम अप्रोक्सीमेशन मेथड्स भी कहते हैं, और इनडायरेक्टली आप इसको परटर्बेशन थ्योरी भी कह सकते हैं, और इसके अलावा वेरिएशनल मेथड भी कह सकते हैं। ठीक, तो हम इनको बारी बारी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक कुछ लिखा हुआ है, वी यूज़ डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन विच आर नॉन एज अप्रोक्सीमेशन मेथड्स। यानी कि जो परटर्बेशन की सूरत हालत में जो है ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हल करने के लिए हम कुछ डिफरेंट मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं, उन मेथड्स को हम अप्रोक्सीमेशन मेथड्स कहते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे रेड लाइन में लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेशन मेथड आर टेक्निक्स फॉर ऑब्टेनिंग द अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड्स वो तरीके होते हैं जो श्रोडिंगर इक्वेशन के अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन को हल करने के लिए, हासिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इन मेथड्स के, इन नए तरीक़ों के इस्तेमाल करने के क्या फ़वाइद है, क्या क्या एप्लीकेशन है, और हम इनको कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कब यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन ज़रा देखिएगा। फॉलोइंग आर द एप्लीकेशन इज़ टू स्टडी द वेव फंक्शन साई ऑफ टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन। टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन का जो वेव फंक्शन है उसको स्टडी करने के लिए हम इन मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कोई भी टाइम इंडिपेंडेंट हैमिल्टोनियन किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा हो, इसके नतीजे में जो आइगन एनर्जीज में चेंजिंग आएगी या आइगन स्टेट में चेंजिंग आएगी, उन एनर्जीज या उन आइगन स्टेट के लिए करस्पॉन्डिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें हल करना हो तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, उन अप्रोक्सीमेशन मेथड्स को इस्तेमाल करेंगे, जिनसे हमें काफ़ी आसानी होगी। ठीक, एप्लीकेशन नंबर 2, टू स्टडी द ग्राउंड स्टेट एनर्जी। यानी किसी भी सिस्टम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी को स्टडी करने के लिए हम इन मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं। तीसरी जो एप्लीकेशन है वो द स्टडी ऑफ टू स्टडी द बॉन्ड स्टेट एनर्जी। यानी कोई भी बॉन्ड स्टेट है, जैसे कि हाइड्रोजन एटम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्टेट में होता है, तो उसके बारे में अभी हम जो है ना अगर स्टडी करना चाहें तो हम इन मेथड्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथी जो है वो टू स्टडी द टनलिंग रेट थ्रू द पोटेंशियल बैरियर। किसी भी पोटेंशियल बैरियर के थ्रू जो टनलिंग रेट होती है, टनलिंग स्पीड जो होती है, वो हम स्टडी कर सकते हैं इन मेथड्स को यूटिलाइज़ करते हुए। आगे जाएं। अच्छा जी, अब टाइप्स कितने होती हैं, कितने टाइप्स के अप्रोक्सीमेशन मेथड्स होते हैं। तो टू स्टडी द प्रॉब्लम्स, यानी उन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए, मुताले करने के लिए जो परटर्बेशन की वजह से हमें दरपेश आते हैं,
वी फोकस ऑन 3 अप्रोक्सीमेशन मेथड्स। हम 3 अप्रोक्सीमेशन मेथड्स को तरजीह देते हैं या तवज्जो करते हैं। उनमें से एक क्या है, पर्टर्बेशन थ्योरी, दूसरा है वेरिएशनल मेथड, तीसरा है WKB मेथड। ठीक, और इसमें से हम 3, 4, 5 लेक्चर्स हम पर्टर्बेशन थ्योरी के ऊपर करेंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और पर्टर्बेशन थ्योरी के अंदर भी मुख्तलिफ सब डिविजन्स हैं। पर्टर्बेशन थ्योरी के अंदर टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी है और टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी है। और टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी के अंदर टाइम इंडिपेंडेंट नॉन डिजेनरेटेड पर्टर्बेशन थ्योरी है, टाइम इंडिपेंडेंट डिजेनरेटेड पर्टर्बेशन थ्योरी है। इनको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर जस्ट इंट्रोडक्शन के ऊपर है, तो मैं सरसरी तौर पर जा रहा हूँ। अच्छा जी, यहाँ से हम समझ सकते हैं व्हाट इज़ द पर्टर्बेशन थ्योरी। व्हाट इज़ द पर्टर्बेशन थ्योरी? तो perturbation theory is a systematic procedure for obtaining approximate solution to perturbed system by building on the known exact solution to the unperturbed problem। किसी भी unperturbed प्रॉब्लम जिसका सलूशन आपको ऑलरेडी पता हो, जब उस ऑलरेडी पता होने वाले सलूशन के ऊपर या ऑलरेडी पता होने वाले सिस्टम के ऊपर, यानी ऑलरेडी एक ऐसा सिस्टम है जिसके हैमिल्टोनियन, जिसके सलूशन के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आप ये देखना चाहते हैं जब इसके ऊपर कोई हैमिल्टोनियन जो एक्सटर्नल हो वो अप्लाई होता है या पर्टर्बेशन होती है, तो इसके अंदर जो नई चेंजेस आ जाती है वो क्या होंगी, नई एनर्जी क्या होंगी और नई आइगन स्टेट क्या होगी। ये अगर आप मालूम करना चाहते हैं तो आप एक प्रोसीजर के थ्रू आप ऐसा कर सकते हैं, एक मेथड्स के ज़रिए आप ऐसा कर सकते हैं कि ये ऑलरेडी ऑलरेडी नॉन अनपर्टर्ब्ड प्रॉब्लम के ऊपर जब पर्टर्बेशन की जाती है तो नई आने वाली एनर्जीज और आइगन स्टेट्स क्या होंगी, यू कैन फाइंड आउट थ्रू दिस मेथड। तो ये क्या है, पर्टर्बेशन थ्योरी। पर्टर्बेशन थ्योरी इज़ द सिस्टमेटिक प्रोसीजर। इस सिस्टमेटिकली आपने इस प्रोसीजर को अप्लाई करना है उस सलूशन को हासिल करने के लिए। ठीक, अच्छा, दूसरी इसकी डेफिनेशन दी हुई है, पर्टर्बेशन थ्योरी जनरेट अप्रोक्सीमेशन सॉल्यूशन टू द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, सच सॉल्यूशन अपीयर इन फॉर्म ऑफ एक्सपेंशन एनीवे फ्रॉम नॉन अनपर्टर्ब्ड प्रॉब्लम। यानी कि पर्टर्बेशन थ्योरी क्या करती है, किसी भी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन को हमें निकाल के दे देती है। ठीक, यानी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मतलब कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट हमें 100% तो सही नहीं, बल्कि इसके करीब करीब यानी अप्रोक्सीमेटली इसके करीब तरीन जो वैल्यूज़ है हमें निकाल के दे देती है। जब हम करेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी जस्ट इंट्रोडक्शन है। तीसरी इसकी डिफिनेशन है जो मुख्तसर और काफ़ी समझ में आने वाली थ्योरी है, इस पर आप फोकस कीजिएगा। द थ्योरी दैट सीक्स अप्रोक्सीमेट आइगन स्टेट ऑफ टोटल हैमिल्टोनियन एच ऑफ द पर्टर्ब्ड प्रॉब्लम इज कॉल्ड पर्टर्बेशन। कोई भी ऐसी थ्योरी जो हमें आइगन स्टेट्स ऑफ द टोटल हैमिल्टोनियन, जो कि आपने H प्राइम प्लस H0 को अप्लाई करके जो H लाया था जिसे हम टोटल हैमिल्टोनियन कहते हैं, उस हैमिल्टोनियन के लिए नई आइगन स्टेट और नई आइगन वैल्यूज़ को निकाल के दे दें, उस थ्योरी को या उस प्रोसीजर को हम पर्टर्बेशन थ्योरी कह सकते हैं। सही है। अच्छा जी, आगे आता है पर्टर्बेशन थ्योरी बेस्ड ऑन एजम्पशन। पर्टर्बेशन थ्योरी कुछ एजम्पशंस के ऊपर बेस करती है। वो एजम्पशंस क्या क्या हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे। नंबर 1, द पर्टर्ब्ड प्रॉब्लम ऑफ हैमिल्टोनियन H we wish to solve is only slightly different from unperturbed। यानी कि इसमें एजम्पशन ये की गई है कि हम किसी भी सिस्टम के ऊपर जब हैमिल्टोनियन अप्लाई करते हैं या पर्टर्बेशन अप्लाई करते हैं तो जो हैमिल्टोनियन होगा वो काफ़ी बिल्कुल मामूली सा डिफरेंट होगा उसके अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन से, ज़्यादा डिफरेंट नहीं। हमारी एजम्पशन ही यही है, अब पर्टर्बेशन थ्योरी की एजम्पशन ही यही है कि हम जो भी पर्टर्बेशन बाहर से दे दें वो इतना हो जो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन से स्लाइडली डिफरेंट हो, मामूली सा डिफरेंट हो, बहुत ज़्यादा या बहुत कम ना हो। अच्छा, अब
स्लाइडली किसके बराबर हो, जो हम बाहर से परटर्बेशन एच या हैमिल्टोनियन एच दे रहे हैं वो अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन एच नॉट के करीब तर हो, यानी अप्रोक्सीमेटली एच इज इक्वल टू एच नॉट के बराबर हो। दूसरी बात, कंसिडरिंग द वेरी स्मॉल डेविएशन एच पी, यानी कि डेविएशन एच पी मतलब आप बाहर से जो परटर्बेशन एच दे रहे हो, इस परटर्बेशन को हम कंसिडर करते हुए, ये परटर्बेशन बहुत ही स्मॉल होगी। अच्छा, इसको कंसिडर करते हुए बिटवीन दीज टू प्रॉब्लम्स इज कैलकुलेट द डेविएशन एच पी इज इक्वल टू लेमडा एच। आप एच पी जो बाहर से परटर्बेशन की सूरत में दे रहे हो और उसको जाहिर सी बात आपके इख्तियार में, आप कोई वोल्टेज दे रहे हो या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो या आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो या टेम्परेचर दे रहे हो किसी सिस्टम के अंदर, तो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और कम या ज़्यादा करना उस परटर्बेशन की स्ट्रेंथ कहलाती है, जो कि यहाँ पे लेमडा इसी चीज़ को जाहिर कर रहा है, ये वाला लेमडा। ठीक, अच्छा, फिर चौथी बात आती है, देन एडिंग द डेविएशन एज अ करेक्शन टू द अनपर्टर्ब्ड प्रॉब्लम्स। जब हम टोटल करेक्शन हम मालूम करना चाहें तो हम क्या करते हैं, अनपर्टर्ब्ड करके जो एनर्जी हासिल हुई उसको हम अनपर्टर्ब्ड एनर्जी के साथ ऐड करेंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगी। और इसी तरह अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट के साथ जो परटर्बेशन के बाद जो आइगन स्टेट मिली है करेक्शन, वो जमा करेंगे तो हमें टोटल आइगन स्टेट मिल सकेगी। ठीक हो गया। यहाँ पे जो फार्मूला है, एक फार्मूला एच इज, हम टोटल हैमिल्टोनियन मालूम करने का फार्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू एच प्राइम एच नॉट प्लस एच पी, और एच नॉट ही रहेगा, प्लस एच पी को हम लेमडा एच प्राइम भी कह सकते हैं। एच क्या है यहाँ पे, एच इज द टोटल हैमिल्टोनियन, एच हमारा टोटल हैमिल्टोनियन है, और एच नॉट क्या है, हैमिल्टोनियन ऑफ अनपर्टर्ब्ड प्रॉब्लम डिपेंडेंट ऑन टाइम। ठीक, एच पी इज द डेविएशन फॉर और परटर्बेशन एक्सप्लिसिटली, यानी इंडिपेंडेंट भी हो सकती है, डिपेंडेंट भी हो सकती है, जो बाहर से जो परटर्बेशन दी जाती है। लेमडा इज द डायमेंशनलेस पैरामीटर, ये डायमेंशनलेस पैरामीटर, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं है, यूँ समझिए कि एक रेशियो की फॉर्म में कुछ वैल्यू है। ठीक हो गया। तो आज का लेक्चर हम यहीं से ख़त्म कर सकते हैं, और वीडियो समझ में आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।